देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं मेरे भाई, यूज ऑफ आर्टिकल द। बस आपको एक बार इस वीडियो को देख लेना है, एक बार देख लेंगे सारा का सारा रूल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है ना। ट्रिक, एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा यूज ऑफ आर्टिकल द मैं कवर कर दूंगा। ट्रिक ये है, इस आई एस, देखिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आई एस आर ओ। इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई, उसके बाद एल एम एन ओ पी। ये ट्रिक है ना। ये ट्रिक क्या रहेगी? इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई एल एम एन ओ पी। अब कैसे बोलना है? इसरो। एक्चुअल में इसरो में ऐसा नहीं होता है, ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वहाँ पे चंद्रयान 3 वहीं पर तो लॉन्च किया गया है ना। लेकिन बस ये ट्रिक के रूप में है इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई एल एम एन ओ पी, है कि नहीं। 5 लेटर इधर है, 1 2 3 4 5, और 5 लेटर उधर है, 1 2 3 4 5। तो आप 1-2 बार इसको बोल लीजिए, है ना। ये ट्रिक है ना। और इसी के हेल्प से सारा का सारा मैं यूज क्या कर दूंगा? कवर कर दूंगा। तो एक बार बोलिए, इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई, उसके बाद एल एम एन ओ पी। इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई एल एम एन ओ पी। 2-4 बार आपको बोलना है, हमेशा क्लियर हो जाएगा ये, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है, आखिरी तक डिस्कस करते करते सारा का सारा यूज आपके मैं माइंड में लेकर घुस जाऊंगा, है ना। बस आप लोग शिद्दत से बने रहिए, है ना। तो इसरो में क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी ई एल एम एन ओ पी। चलिए अब एक एक वर्ड, एक एक नियम, 2-2 नियम, 3-3 नियम को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? आई। तो आई से हो जाएगा इन्वेंशन, आई से हो जाएगा इन्वेंशन, है ना। आई से हो जाएगा इन्वेंशन, आई से क्या हो जाएगा? इन्वेंशन। तो जितनी भी चीजों का इन्वेंशन किया गया है ना, जिस चीज का इन्वेंशन कर दिया गया है, सारे के सारे वर्डों के पास क्या लगेगा? आर्टिकल द। जिन चीजों का इन्वेंशन करा गया है, जैसे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, है कि नहीं, टेलीस्कोप हो गया। तो इन सारे के सारे चीजों का क्या करा गया है? इन्वेंशन करा है। किसी ने इसको क्या करा है? आविष्कार करा गया है। तो जितनी भी चीजें हैं जिनका क्या हुआ हो? इन्वेंशन हुआ हो, आई से क्या रहेगा? इन्वेंशन। तो जिस भी चीज का इन्वेंशन कर दिया जाएगा, उन सारे शब्दों के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। जैसे क्या हो जाएगा? टीवी हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, है ना, माइक्रोस्कोप हो जाएगा। इन सारी की सारी चीजों का क्या करा गया है? इन्वेंशन करा गया है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? द। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक बल्ब, द टेलीस्कोप, द टीवी, द माइक्रोस्कोप। तो इन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सारी चीजों का क्या करा गया है? इन्वेंशन। तो पहला वर्ड हमने करा दिया, क्या रहेगा? आई से इन्वेंशन, आई से इन्वेंशन। अब देखिए एस, एस से क्या होगा? एस से हो जाएगा स्पोर्ट कप, स्पोर्ट कप्स। क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स कप्स। मतलब जितने भी स्पोर्ट्स कप होंगे, उन सारे के सारे स्पोर्ट्स कप के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द का प्रयोग करा जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड कप। तो देखो आई से इन्वेंशन,
आई से इन्वेंशन, एस से स्पोर्ट कप। अब आ जाएंगे आर पे। आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स। आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक्स। जितने भी रिलीजियस बुक हैं, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, उन सारे के सारे धार्मिक किताबों के पहले क्या लगेगा, द। तो आर से हो जाएगा रिलीजियस बुक्स। जैसे में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, द गीता, द गीता। क्या हो जाएगा, द गीता। द गीता हो जाएगा, द बाइबल हो जाएगा, द कुरान हो जाएगा, द रामायण हो जाएगा। सबके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिलीजियस बुक है। तो आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक। आर से एक और होता है ना, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी, क्या हो जाएगा, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, है कि नहीं। तो इन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। जैसे हम क्या लिख देंगे, द हिंदू। क्या हो जाएगा, द हिंदू। तो द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, इन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ओ से हो जाएगा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जितने भी अंग हैं, उन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे में क्या हो जाएगा, द जुडिशरी, द जुडिशरी। क्या हो जाएगी, द जुडिशरी। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। जुडिशरी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, लेजिस्लेचर हो जाएगा। तो इन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार यहाँ तक रिवाइज कराता हूँ, है ना। इसरो, इसरो में क्या सिखाया जाता है, ABCDE LMNOP। मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, है ना। इस वीडियो को लक्ष्य यही रहेगा कि जब तक हम यहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ तक जाते जाते सारे के सारे यूज आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। यही सोच कर इस वीडियो को बनाया जा रहा है ना। इसलिए मैं बार बार क्या कर रहूँगा, इसी वीडियो में रिवाइज करा रहा हूँ। आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसरो, तो आई से हम लोगों ने क्या सोचा था, देखिए मेरे जब मैं रिवाइज कराने शुरू करूँ तो आपको क्या करना है, पहले से सोचना शुरू कर देना है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो इसरो, आई से क्या था, इन्वेंशन। आई से क्या था, इन्वेंशन। जैसे में इलेक्ट्रिक बल्ब, टीवी, टेलीविजन, टेलीस्कोप, सबका क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। तो आई से इन्वेंशन, एस से स्पोर्ट्स कप, आर से रिलीजियस बुक, ओ से ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई से इन्वेंशन, जैसे द इलेक्ट्रिक बल्ब, एस से स्पोर्ट्स कप, जैसे में द वर्ल्ड कप, आर से रिलीजियस बुक, जैसे में द गीता, द कुरान, द बाइबिल, है कि नहीं, द रामायण, है ना। तो सारे सारे जो, और आर से एक और था क्या, रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। तो सारे के सारे हो जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ए से। ए से क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स। क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्स। मतलब जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा, द एयरफोर्स। क्या हो जाएगा, द एयरफोर्स। द एयरफोर्स, द आर्मी, द BSF, द CRPF, द नेवी। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, आर्म्ड फोर्स हैं। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सारे के सारे फोर्सेस के साथ क्या लगेगा, द का प्रयोग हो जाएगा। तो ए से क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्स। ए से क्या होगा, आर्म्ड फोर्स। ए से एक चीज और हो जाता है, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा, है ना, माइंड में रखिएगा कि कोई भी एडजेक्टिव के पहले यदि आप द का प्रयोग करेंगे तो वो जैसे ही द का प्रयोग होगा उस एडजेक्टिव के पहले, तो जैसे ही एडजेक्टिव लगेगा तो उस सारे के सारे समुदाय की वो बात करने लगेगा, है ना। जितने भी उसमें समुदाय हो सकते हैं सारे के सारे लोगों की क्या करने लगेगा, वो बात करने लगेगा। जैसे में पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। रिच क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप यदि चाहें तो कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही द का प्रयोग करेंगे तो पूरे के पूरे वो एक क्लास को दिखाने लगेगा, पूरे के पूरे एक वो समुदाय को दिखाने क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे में हमने लिख दिया क्या, द पुअर। द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर। तो द पुअर का मतलब क्या है, पुअर मतलब होता है गरीब। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। लेकिन जैसे ही द लगेगा तो ये केवल गरीब को नहीं दिखाएगा, लेकिन गरीब के जितनी समुदाय होता है उन सबको दिखाएगा। पुअर मतलब होता है गरीब और द पुअर मतलब होगा गरीब लोग, मतलब जितने भी गरीब हैं उन सबको क्या करेगा, अब दिखाएगा। तो जैसे ही एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तो पूरे के पूरे उस समुदाय को क्या करने लगता है, दिखाने लगता है। जैसे पुअर मतलब होगा गरीब, और जैसे ही द लगेगा तो जितने भी गरीब लोग हैं उन सारे के समुदाय को क्या करने लगेगा, दिखाने लगेगा। तो पुअर मतलब होता है गरीब और द पुअर मतलब होगा गरीब लोग, है कि नहीं। वैसे ही ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, और द ऑनेस्ट मतलब क्या होगा, ईमानदार लोग। जैसे इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, और द इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान लोग। जैसे मतलब क्या हो जाए, रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर, और द रिच मतलब अमीर लोग। तो जैसे एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होगा तो उस सारे के सारे समुदाय को दिखाने क्या करने लगता है, कोशिश करने लगता है। तो हर शब्द का क्या करूंगा, मैं उससे लिखूंगा क्या होने वाला है और उसके नीचे एक एग्जाम्पल देता रहूंगा ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके। चलो आप देखेंगे बी से कौन हो जाएगा, बी से हो जाएगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, बाय द, आई मेट हिम बाय द आर्म्स। आई मेट हिम बाय द आर्म्स। तो देखो आर्म्स मतलब क्या होता है, भुजा, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया, द। तो क्या है, ऑर्गन। देखो ये क्या है, बॉडी पार्ट्स है। आर्म्स मतलब क्या होता है, भुजा। तो कहीं ना कहीं हमारे क्या है, बॉडी का पार्ट है, और इस बॉडी के पार्ट के पहले हमने क्या करा है, द का प्रयोग करा है। तो बॉडी के पार्ट के पहले भी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। आई मेट हिम बाय द आर्म्स। बाय द आर्म्स का मतलब होता है गले लगाकर मिलना, तो बाय द आर्म्स। तो आई मेट हिम बाय द आर्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी से। तो सी से क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। तो जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसके पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल लिख देते हैं ना, ही इज द बेटर, he is the better of two boys. He is the better of two boys. He is the better of two boys. वह दो लड़कों में से क्या है, बेटर है। तो he is the better। अच्छा बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसी के पहले हमने क्या कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। तो he is the better of the two boys। तो वो दो लड़कों में से क्या है, बेटर है। तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या करा है, द का प्रयोग करा है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है और डबल कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे में द मोर यू थॉट द मोर यू फेल, द हायर वी गो द कूलर यू फील, है ना।
द मोर यू लर्न द मोर यू कंफ्यूजन। तो ये सारे के सारे डबल कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग हो जाता है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा या डबल कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, है ना। अब देखिएगा इसके एक और होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। यदि कोई कॉमन नाउन आए तो उसके पहले भी द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक चीज है, यह काम कैसे करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और कब किया जाता है, जब यह कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह व्यवहार करने लगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, द मदर इन हर। अच्छा, मदर क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि मान लीजिए ए भी माँ, जैसे मान लीजिए कि 6-7 महिलाएं हैं तो ए भी महिला माँ हो सकती है, वो भी माँ हो सकती है, वो भी माँ हो सकती है। तो सारे लोगों में माँ क्या है, कॉमन है कि नहीं। तो द मदर इन हर, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब द मदर इन हर, उस महिला के अंदर के ममता का गुण। द मदर मतलब क्या हो जाएगा, ममता, उस महिला के अंदर की ममता। जैसे मैं ये बोलूं मेरे माता जी की ममता, तो मैं क्या बोलूंगा, द मदर इन माई मदर, यानी मेरे माता जी की अंदर की ममता। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मदर है, जैसे द मदर, तो द मदर मदर को नहीं दिखाएगा, ममता को दिखाएगा। और ममता क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। आप माता जी को देख सकते हैं लेकिन उसकी ममता को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ममता क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो जैसे ही कोई कॉमन नाउन होता है और जैसे उसके पहले द का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे द मदर इन माई मदर, द मदर इन माई मदर, तो मेरे माँ की ममता, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिएगा डी से क्या हो जाएगा, डायनेस्टी। क्या हो जाएगा, डी से डायनेस्टी। तो जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे में क्या हो जाएगा, द स्लेव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी। क्या हो जाएगा, द स्लेव डायनेस्टी। तो डायनेस्टी के पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। और हो जाएगा डी से हो जाएगा डायरेक्शन। डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। जैसे में क्या हो जाएगा, द ईस्ट। क्या हो जाएगा, द ईस्ट। द ईस्ट हो जाएगा, द वेस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ हो जाएगा, द साउथ हो जाएगा। तो डी से क्या हो जाएगा, डायनेस्टी, और डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। तो इन सारे के सारे शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होंगे। चलिए एक बार इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक रिवाइज कराता हूँ। यहाँ तक जो हमने पढ़ा दिया है सारे के सारे क्या कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। सुनिए ध्यान से। आई से हो जाएगा इन्वेंशन, ISRO। इसरो में क्या सिखाया जाता है, ABCDELMNOP। तो आई से हो जाएगा इन्वेंशन, जैसे में द इलेक्ट्रिक बल्ब। एस से क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स कप, जैसे में द वर्ल्ड कप। आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक, जैसे में द गीता, द बाइबिल, द कुरान, द महाभारत। तो सबके पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे में द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर। तो इसरो हो गया। उसके बाद ABCDE। तो ए से क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स, जैसे द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द BSF, द CRPF। और ए से एक और होता है एडजेक्टिव। तो जैसे एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे सारे के सारे उस क्लास को बोध करेगा। जैसे द पुअर, तो द पुअर मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग। पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब गरीब लोग। द रिच यानी कि अमीर लोग। तो क्या है ए। बी से क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट, जैसे आई मीट हिम बाय द आर्म, हमने उसको गले लगाकर मिला, तो बाय द आर्म। आर्म बॉडी पार्ट हो गया और उसके पहले क्या लग गया, द। तो ए बी। सी से क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेटर ऑफ 2 बॉयज,
वह दो लड़कों में से क्या है, बेटर है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और उसके पहले हमने क्या लगा दिया, द। तो कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव होता है, उसके पहले भी लगता है ना, द का प्रयोग हो जाता है। द मोर यू लर्न द मोर यू कंफ्यूज। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या हो जाता है, इसका प्रयोग आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, उसके बाद डी। डी से क्या हो जाएगा, डायनेस्टी। डायनेस्टी के पहले हो जाएगा जैसे द स्लेव डायनेस्टी, और डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ, इसके पहले हो जाएगा। और इससे हो जाएगा एम्पायर, द मगध एम्पायर, है ना। इसे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एम्पायर। जैसे में द मुगल एम्पायर, क्या हो जाएगा, द मुगल एम्पायर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, द मुगल एम्पायर। इसे क्या हो जाएगा, एम्पायर। चलिए अब एल से देखते हैं, है ना। एल से हो जाएगा, एल को हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, अभी इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा बाद में। एम से हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एम से क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ढोलक, द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, जितने भी हैं उनके सबसे पहले क्या हो सकता है, द का प्रयोग हो सकता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एम से क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पहले द का प्रयोग होगा। एन से क्या होगा, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी, एन से क्या हो जाएगा, नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द। जो भी नेशनैलिटी दिखाने वाले शब्द होंगे उन सारे के सारे शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे में क्या हो जाएगा, द इंडियन, द इंडियन, क्या हो जाएगा, द इंडियन। द इंडियन, द अमेरिकन, द चाइनीज, द जापानीज, सबके पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। तो एन से क्या हो जाएगा, नेशनैलिटी, है। ओ से हो जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो ऑर्डर के दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डर दिखाते हैं, है कि नहीं। द फर्स्ट, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट। तो ऑर्डर दिखाने वाले क्या हो जाएंगे, शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे द फर्स्ट पीएम ऑफ द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, है ना। तो इसके पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया और इसके पहले क्या लग जाएगा, द। तो ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब देखिए पी से हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। पी से हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे में द बीजेपी, द बीजेपी, क्या हो जाएगा, द बीजेपी हो जाएगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है बट मुझको बहुत ज़्यादा याद नहीं है। द पॉलिटिकल पार्टी, द भाजपा, द सांपा, शायद ऐसा होता है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सारे के सारे के पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा, है ना। और हो जाएगा पी से हो जाएगा, तो पी से हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। और एक और होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन सारे के सारे प्रॉपर नाउन के पहले आप मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे होने चाहिए, प्रॉपर नाउन कैसे होने चाहिए, यूनिक, यूनिक। ये प्रॉपर नाउन कैसे होने चाहिए, यूनिक। ऐसा नहीं कि सामान्य प्रॉपर नाउन होगा तो आप द का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं है।
ऐसे प्रॉपर नाउन जो क्या हो, यूनिक हो, यानी ऐसे प्रॉपर नाउन जीवन क्या हो, ब्रह्मांड में एक ही हो। तो प्रॉपर नाउन, उन प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करना है जो केवल ब्रह्मांड में एक ही हो। जैसे में क्या हो जाएगा, जितने भी हेवनली बॉडी हैं, आकाशीय पिंड, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इन सब के पहले क्या लगेगा, त लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो है लेकिन ये कैसे नाउन है, यूनिक नाउन है। मतलब एक ही पृथ्वी है, ऐसा नहीं कि कई सारी पृथ्वी है। हम जहाँ तक जानते हैं तो कितनी जानते हैं, एक ही पृथ्वी जानती है। ये हमारे लिए क्या है, यूनिक है। सन क्या है, यूनिक है। मून क्या है, यूनिक है। तो जो चीजें यूनिक होंगी उनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। वैसे ही नेम ऑफ रिवर हो गया, जैसे गंगा, गंगा कितनी है, एक ही है। यमुना कितनी है, एक ही है। मतलब कुल मिला के जो हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही हो, उसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, है ना। तो जैसे नेम ऑफ माउंटेन हो गया, द हिमालय, द अल्पस, द विंध्यास, द ईस्टर्न, इन सारे के सारे शब्दों के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। वैसे ही कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हैं, चीज़ें हैं जिनके पहले क्या लगता है, द लगता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, सबके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि यूनिक है। प्रॉपर नाउन तो है लेकिन प्रॉपर नाउन में कैसा नाउन है, यूनिक नाउन है। और जैसे यूनिक हो जाता है तो अपने पहले वो क्या ले लेता है, द ले लेता है। तो हमने प्रॉपर नाउन में बताया यूनिक चीज़ों को, उसमें क्या क्या बताया, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ हेवनली बॉडी, और जितने भी पुराने मोन्यूमेंट्स हैं उनके पहले भी क्या लगता है, द लगता है। क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं। और जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले क्या लग जाता है, द का प्रयोग हो जाता है। एक और द का प्रयोग यहाँ से देख लेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब देखिए एक तरीका और होता है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करने के लिए, है ना। जैसे दो प्रॉपर नाउन दिए हों, है ना, और दोनों प्रॉपर नाउन की तुलना करी गई हो उसके गुण के आधार पर, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा कब होगा, जब दो प्रॉपर नाउन हो और दोनों प्रॉपर नाउन में उनके गुण के आधार पर क्या करी गई हो, तुलना करी गई हो, तब आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं ये बोलूं चिलिकहर, तो प्रॉपर नाउन, जैसे दो प्रॉपर नाउन हो, है ना, दो प्रॉपर नाउन और दोनों प्रॉपर नाउन में तुलना करी गई हो किसी गुण के आधार पर, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं चिलिकहर, चिलिकहर इज द बलियन, द बलियन, बलियन ऑफ यूपी। मैं क्या बोला, चिलिकहर इज द बलियन ऑफ यूपी। चिलिकहर इज द बलियन, चिलिकहर क्या है, बलिया है, कहाँ पे, ऑफ यूपी। चिलिकहर इज द बलियन ऑफ यूपी। यूपी में जो चिलिकहर है वो क्या है, बलिया है। हम चिलिकहर को बलिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चिलिकहर की तुलना या चिलिकहर के जो गुण हैं या चिलिकहर का जो स्ट्रक्चर है वो बलिया के स्ट्रक्चर से क्या करता है, मैच करता है। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं इसके गुण को लेकर क्या करा गया है, तुलना करा गया है। चिलिकहर इज द बलिया ऑफ यूपी। चिलिकहर, चिलिकहर इज द बलिया, चिलिकहर क्या है, बलिया है, ऑफ यूपी, यूपी का। तो यूपी का जो चिलिकहर वो क्या है, बलिया है। यानी हम दोनों के गुणों की तुलना कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को क्या करें, बराबर दिखाएं। तो जब ऐसा स्थिति आए तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है ना। तो यही मैं बोल रहा था जो सेकेंड प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। चलिएगा अब मैं इसको क्या करूँगा, आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, है ना। सारे के सारे शब्दों को मैं क्या करूँगा, रिवाइज कराऊंगा। एल से भी बता दे रहा हूँ ना, एल से हो जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज टू सिग्निफाई
सिग्निफाई, लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी, लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी, मतलब जितने भी ऐसे शब्द हैं लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी, मतलब राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द। तो वही तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ नेशनैलिटी, जैसे इसमें भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द हिंदू, द इंडियन, क्या हो जाएगा, द इंडियन। ये क्या दिखा रहा है, नेशनैलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, द इंडियन, द अमेरिकन, है कि नहीं, द चाइनीज, द जापानीज, इसके पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, है ना, इतने ही आपको यूज सीखने हैं आर्टिकल द के प्रयोग में। आपको करना ये है कि आप इस वीडियो को ना 1-2 बार देख लीजिए खाली, ऐसा तो एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, बट कोशिश करिएगा कि एक बार और कभी देख लीजिएगा, बट उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए एक बार उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े। और जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको कोशिश करना है कि मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है ना, जहाँ भी है आप भी कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा, थोड़ा सा बोल दीजिएगा, क्योंकि जबान से निकला हुआ शब्द जब कान तक जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है। चलिए, तो एक एक शब्द को मेरे बोलने से पहले तुमने क्या करना है, सोचना है। आई से क्या हो जाएगा, इन्वेंशन। देखो इसरो में क्या सिखाया जाता है, ABCDELMNOP। देखो जैसे मैं बोलता हूँ, आई से क्या हो जाएगा, इन्वेंशन, IS, एस से क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स कप, आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे ही उसके बाद ABCDE, ए से आर्म फोर्स, बी से बॉडी पार्ट, सी से कंपैरेटिव डिग्री, है ना, सी से कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव डिग्री, है ना,